हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू ओपन स्काई ट्रेंडिंग वीडियोस। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए बहुत मज़े का होने वाला है जो कि GTA के बहुत बड़े फैंस रह चुके हैं एंड आई नो 90% ऑफ द पीपल जिनको गेमिंग की थोड़ी सी भी नो हाउ है वो GTA 5 को जानते हैं और ख़ुद भी GTA 5 को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। हम बेसिकली आज बात करेंगे कि इफ़ यू हैव लाइक्ड GTA 5 तो आपको ये गेम्स भी ट्राई करनी चाहिए। हम 9 गेम्स आपको ऐसी बताएंगे जो कि GTA 5 के जैसी हैं और उनकी या तो स्टोरी लाइन उस जैसी होगी या उनका थीम उस जैसा होगा या फिर उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे होंगे कि अगर आपने GTA 5 को लाइक किया है तो आप इन गेम्स को भी लाइक करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो जस्ट आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रो। ओके तो हमारी हर टॉप 10 वीडियो की तरह हम इसमें भी ये बात करेंगे कि हम इनको रैंक नहीं कर रहे, हम इनको इंडिविजुअली आपको एक एक गेम के बारे में बताते चले जाएंगे। ये सारे गेम्स GTA 5 से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम जिस गेम की बात करेंगे वो है स्लीपिंग डॉग्स। सिंस GTA 5 एक बहुत ही वास्ट ओपन वर्ल्ड गेम है तो स्लीपिंग डॉग्स भी एक बहुत ही वास्ट तरीके का ओपन वर्ल्ड गेम है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इंटरनेट के ऊपर कि दे लाइक्ड स्लीपिंग डॉग्स बेटर देन GTA 5। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। GTA 5 वॉज मच बेटर दैन दिस बट स्टिल हम कंपेयर नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये रिलेटेड कितना है उस गेम से। तो स्लीपिंग डॉग्स बहुत सारी चीज़ों में रिलेटेड है लेकिन इसमें कुछ एड ऑन्स भी हैं कि आप अगर अपने किसी एनिमी को हिट कर रहे हो तो आप उसको गाड़ी के अंदर भी डाल सकते हो या गाड़ी चलाते हुए दूसरे लोगों को गाड़ियों को हिट कर सकते हो। इसकी स्टोरी लाइन बहुत ग्रैबिंग है। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो कि एक अंडरकवर कॉप है बेसिकली और वो फिर नया चाइना आता है और वहाँ जाके जो यहाँ के अंडरग्राउंड माफिया है उस पे हल्के अपनी जगह बना के, सिंस वो अंडरकवर कॉप है तो वो हल्के अपनी जगह बना के उनसे इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालता है। जब इसमें आप बैड मिशंस करते हो, बैड मिशन से मुराद ये है कि जो ईवल मिशंस हैं, जो माफिया के मिशंस हैं, जब आप वो करते हो तो आपका ईवल लेवल बढ़ता है और जब आप गुड मिशंस करते हो जो कॉप के मिशंस हैं तो आपका कॉप लेवल बढ़ता है। अब हम जिस गेम के बारे में बात करेंगे वो बेसिकली बनाया तो बच्चों के लिए जाता है हमेशा से। वो एक लेगो गेम्स जो सीरीज है उसका गेम है। उसकी जो थीम है वो ऑलमोस्ट GTA की तरह ही है। हाँ, हम बात कर रहे हैं लेगो सिटी अंडरकवर की। तो ये बेसिकली लेगो गेम्स जिन्होंने भी खेले हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि लेगो गेम्स के अंदर आप बिल्कुल बच्चों की तरह की थीम होती है। लेगो जो कैरेक्टर्स हैं उनसे खेला जाता है। तो लेगो गेम्स मोस्टली फुली ओपन वर्ल्ड नहीं होते, सेमी ओपन वर्ल्ड होते हैं बट ये गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है। इसमें आप सारी GTA की तरह की हरकतें कर सकते हैं। सो यू शुड मस्ट ट्राई दिस आउट। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्स रो द थर्ड के बारे में। सेंट्स रो के और भी पार्ट हैं, सेंट्स रो 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्ट्स हैं इस गेम के अभी तक सो फार बट हम इस लिस्ट में स्पेसिफाई करेंगे सेंट्स रो द थर्ड को बिकॉज थर्ड जो गेम है वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है GTA 5 से। आप इसमें उसी तरीके से गाड़ियाँ चुरा सकते हो, इसी तरीके से डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, इसी तरीके से उसमें बहुत ही फ़नी टाइप के मिशंस हैं। तो जिन लोगों ने GTA खेला है उनको ये गेम भी उसी तरीके से पसंद आएगा। और फिर नेक्स्ट है हमारी लिस्ट में द जस्ट कॉज सीरीज़। जस्ट कॉज क्या है? जस्ट कॉज भी टोटली ओपन वर्ल्ड गेम है जिसके अंदर अगर कोई फ़ैन है क्रेजीनेस का, टॉप नॉच एक्शन का, तो ये गेम मस्ट ट्राई है उन लोगों के लिए। जस्ट कॉज के अंदर आप जो सोच सकते हो आप वो कर सकते हो। आपने बेसिकली डिस्ट्रक्शन ही करनी है। जो भी इसमें मिशंस हैं उसमें डिस्ट्रक्शंस होती हैं। उसमें आप एक गाड़ी से जंप करके अपना ग्लाइडर ओपन करके एक दूसरी जगह तो लैंड कर सकते हो और एक जहाज़ से आप जंप करके ग्लाइड करते हुए दूसरी गाड़ी में बैठ सकते हो, थिंग्स लाइक दिस। और जब आप मिशंस पे जाते हो तो मिशंस में भी जितनी ज़्यादा आप डिस्ट्रक्शन करोगे उतनी ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपका लेवल बढ़ेगा। तो फॉर ऑल दोज क्रेजी फैंस आउट देयर जिन्होंने GTA के अंदर बहुत डिस्ट्रक्शन मचाई है, टैंक्स लेके उन्होंने बहुत लोगों की गाड़ियाँ तोड़ी हैं और पुलिस को अपने पीछे लगाया है, ये गेम स्पेशली उनके लिए है। फिर मैं बात करूँगा वॉच डॉग्स के बारे में। स्लीपिंग डॉग्स और वॉच डॉग्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज उनके नेम बहुत सिमिलर हैं बट इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये दोनों बहुत ही डिफरेंट गेम्स हैं। स्लीपिंग डॉग्स का सिर्फ एक ही पार्ट आया है और वॉच डॉग्स के अब तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं और दोनों पार्ट्स बहुत आउट क्लास हैं। अगर किसी ने GTA एक्सपीरियंस किया तो ये गेम बिल्कुल मस्ट है। इसमें जो एडेड पॉइंट है जो GTA में नहीं है क्योंकि इसकी थीम भी इसी चीज़ के गिर्द रिलेटेड है, वो है हैकिंग। इसमें आप हर चीज़ हैक करके अपने मिशंस कंप्लीट करते हो। लाइक अगर आप एक मिशन पे गए हो और वहाँ पे आपने छुप के जाना है तो आपको पहले वहाँ के कैमराज हैक करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कौन से लेवल पे कौन सा सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, आपने कौन सी जगह से जाओगे तो कहाँ पे जगह आपको सन्नाटा मिलेगा, थिंग्स लाइक दिस। आप अगर किसी चेज में हो तो वहाँ पे आप ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक बंदा
है उसके फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को आप बेसिकली हैक कर सकते हो इस गेम में, विच इज़ अ रियली गुड पॉइंट एंड विच इज़ अ रियली गुड एड ऑन फ्रॉम GTA 5। फिर हम बात करेंगे माफिया सीरीज़ के बारे में, बट मैं इस वक्त माफिया सीरीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली माफिया 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, बिकॉज माफिया 1 एंड माफिया 2 भी सेमी ओपन वर्ल्ड थे, वो टोटली ओपन वर्ल्ड नहीं थे। माफिया सीरीज़ के भी डेफिनेटिव एडिशन भी आए हैं जिसमें उन्होंने उसको थोड़ा सा रीमास्टर करके एक HD प्रिंट में रिलीज़ किया है। जिन्होंने पुराने माफिया गेम्स खेले हैं उनको ज़रूरी ये चेकआउट करना चाहिए। मैं भी बात करूँगा माफिया 3 के बारे में, क्योंकि माफिया 3 प्रॉपरली ओपन वर्ल्ड गेम है और माफिया 3 की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग है। तो ये गेम ज़रूरी चेकआउट करें। इसके अंदर भी GTA की तरह आप गाड़ियाँ चुरा सकते हैं, आप सारी वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप ऑलमोस्ट GTA 5 में कर सकते हैं, लेकिन सिंस आई टोल्ड यू GTA 5 बहुत वास्ट है और इट इज़ अ रियली ग्रेट गेम, सो उसको कंपेयर करना फजूल है, लेकिन उससे रिलेटेड है ये। तो हम एक ऐसे गेम के बारे में बात करेंगे जो ना तो ओपन वर्ल्ड है और ना ही उसका पर्सपेक्टिव थर्ड पर्सन है जो कि GTA 5 का है। फिर हम उसको इस लिस्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर कोई भी ऐसा GTA फ़ैन है यहाँ पे जिसने हाइस्ट वाला मिशन बहुत इन्जॉय किया है GTA 5 में, जो अभी भी GTA ऑनलाइन के अंदर हाइस्ट एंजॉय करता है, उसके लिए डेफिनेटली ये गेम है, जो कि है Payday 2। Payday 2 बेसिकली क्या करता है, Payday 1 भी आया था लेकिन हम स्पेसिफिकली Payday 2 के बारे में बात कर रहे हैं। Payday 2 के अंदर क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये गेम खेलते हैं और जगहों के ऊपर अलग अलग मैप्स होते हैं और वहाँ पे जाके आपने हाइस्ट करनी होती है, बैंक्स होते हैं वहाँ पे उन्होंने आपने रॉबरीज करनी होती है। तो आपको पूरा प्लान आउट करना पड़ता है कि कौन कहाँ से जाएगा, कौन कहाँ से एंटर होगा, किस तरीके से हम हाइस्ट को कंप्लीट करेंगे। सो इट्स अ रियली फन गेम टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, यू गाइस शुड रियली चेक इट आउट। फिर हम बात करेंगे एक और गेम की जो कि रॉकस्टार गेम्स ने ही बनाया है, जो कि GTA 5 के डेवलपर्स हैं, उन्होंने ही ये गेम बनाया है जिसका नाम है बुली। जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने PS2 पे गेम्स खेले हैं उनको इस गेम का ज़्यादातर पता होगा क्योंकि ये PS2 पे आया था और बुली वॉज अ फैंटास्टिक गेम, इट वॉज अ फैंटास्टिक आइडिया। बुली में बेसिकली आप एक स्कूल के एक ऐसे बच्चे हो जो शरारतें करता है। हम बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं जिन्होंने स्कूल में यही हरकतें की हैं, तो हमने कभी अपने टीचर को जो है वो तंग करना होगा किसी तरीके से, हमने स्कूल की चीज़ें ख़राब करनी होंगी, हमने कभी फायर अलार्म बजा देना होगा कि सारे स्कूल के बच्चे बाहर आ जाएं, थिंग्स लाइक दिस। सो इट्स अ रियली फन गेम टू प्ले। तो अगर GTA के जो फैंस हैं उन्होंने ये नहीं खेला तो प्लीज़ गो एंड प्ले इट आउट। आखिरी में भी जिस गेम की बारे में बात करूंगा वो है Red Dead Redemption 2। ऑब्वियसली ये इस लिस्ट पे होना लाजमी था। Red Dead Redemption 1 भी जो है वो भी बहुत आउट क्लास गेम था, लेकिन Red Dead Redemption 2 जो है उसने जो बार है वो बहुत ही ऊपर सेट कर दिया है अब, और इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Red Dead Redemption बेसिकली है तो GTA ही, बट ये गेम पूरा का पूरा वाइल्ड वेस्ट में बना हुआ है, जहाँ पे काउबॉयज़ होते थे और उनके दरमियान लड़ाइयाँ होती थी और कॉन्स्पिरेसीज़ होती थी और इस तरह के वाक़यात के ऊपर बेस्ड है। तो जिस तरह हम GTA के अंदर गाड़ी चलाते हैं, इसमें हमें घोड़ा चलाना पड़ता है और थिंग्स लाइक दिस। यू गेट माई पॉइंट। Red Dead Redemption 2 की ग्राफिक्स एक्सेप्शनल हैं। अभी तक मैंने ऐसी ग्राफिक्स किसी गेम में नहीं देखी। आई थिंक इसकी ग्राफिक्स जो हैं अगर आप 4K पे खेलोगे तो आपको रियल इसका पोटेंशियल पता चलेगा, और ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा उन्होंने बनाया है। सो जिन्होंने अभी तक Red Dead Redemption 2 नहीं खेला तो प्लीज़ जाएं और Red Dead Redemption 2 को एक्सपीरियंस करें। सिंस इट्स अ रियली एडिक्टिव गेम, तो आप इस गेम को तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक GTA 6 नहीं आता। तो फॉर नाउ वी हैव टू प्ले दीज गेम्स जब तक हम GTA 6 का वेट कर रहे हैं। होपफुली GTA 6 जल्दी अनाउंस हो जाएगा और हम जल्द ही उसका ट्रेलर वगैरह देख के उसका वेट करना स्टार्ट कर देंगे। सो दिस वॉज आवर लिस्ट जो कि 9 गेम्स की थी जो GTA 5 से रिलेटेड हैं। हम और इस तरह की लिस्ट आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो as much as you can. We'll see you in the next video. Allah Hafiz.